क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के भीतर चलने वाली ये अनवरत श्वास केवल एक जैविक प्रक्रिया है या फिर आपके भाग्य की डोर? हम हर दिन लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं? या फिर हम बस माया के एक चक्र में फंसे हुए हैं, जहां हमारी भावनाएं, हमारा मन और हमारा पूरा अस्तित्व हमारे नासिका छिद्रों से बहने वाली अदृश्य हवा द्वारा नियंत्रित हो रहा है? कभी आप खुद को शांत और स्थिर महसूस करते हैं, तो कभी क्रोध और व्याकुलता आपके मन पर हावी हो जाती है। क्या यह महज इत्तेफाक है? नहीं, यह आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का खेल है। जब तक आप इसे नहीं जानते, आप मन के दास हैं। लेकिन जिस क्षण आप समश्वास या प्रशांत श्वास का विज्ञान समझ लेते हैं, आप अपने विचारों के स्वामी बन जाते हैं। इस वीडियो में हम उन प्राचीन रहस्यों का द्वार खोलेंगे जो कुंडलिनी की सुप्त शक्ति से लेकर आपके धारा चक्र तक की यात्रा को संभव बनाते हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे मात्र अपनी श्वास की दिशा बदलकर आप अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं, अपनी आयु बढ़ा सकते हैं और उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं जिसके लिए ऋषि मुनि युगों से तपस्या करते आए हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी चेतना के उस उच्च स्तर को छूने के लिए जहां जीव और आत्मा का मिलन होता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी श्वास लेने की दृष्टि को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। चलिए चलते हैं प्रशांत श्वास की इस दिव्य यात्रा पर। प्रकरण 11, श्वास के प्रकार, प्रशांत श्वास और उनका महत्व। प्रश्न 1, श्वास के विभिन्न प्रकार क्या हैं और मानव तंत्र या शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, प्रशांत श्वास, जैसा कि पूर्व के प्रश्नों में स्पष्ट किया गया है, एक दिव्य श्वास है। इसका प्रकट होना और लुप्त होना ईश्वरीय शक्ति पर निर्भर करता है। यह मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। यद्यपि शारीरिक स्वास्थ्य के नियमन, मानसिक चिंतन और तंत्र के स्पंदनों में परिवर्तन के द्वारा प्रशांत श्वास को कुछ समय के लिए स्थापित किया जा सकता है, परंतु इसकी सुनिश्चितता नहीं दी जा सकती। कुला चक्र अर्थात मणिपुर चक्र से नीचे के चक्र जैसे मूलाधार और स्वाधिष्ठान में एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या अधोगामी बल होता है और ये चक्र उदान प्राण की कुंडलिनी शक्ति के साथ ऊर्ध्वगामी यात्रा को रोकते हैं और उसे पुनः उसके मूल स्थान पर खींच लेते हैं। किंतु एक बार जब मणिपुर चक्र को पार कर लिया जाता है, तब कुला चक्रों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुला चक्रों में साक्षी चैतन्य और आत्म साक्षात्कार का कोई बोध नहीं होता। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि कुला चक्रों का ऊर्ध्वारोहण न हो जाए और प्राण शक्ति दहारा या अनाहत चक्र तक न पहुंच जाए। उदान प्राण मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों की प्राण शक्ति है। दहारा चक्र में शुद्ध आत्मा का प्रकाश होता है। यह आत्म प्रकाश दहारा चक्र में प्रसुप्त अवस्था में रहता है। आत्मा से युक्त जीव इस चक्र में जीवात्मा के रूप में स्थित होता है। कुंडलिनी कुला चक्र में विशेष रूप से मूलाधार में एक सुप्त शक्ति है। आत्मा सुषुप्त रहता है। यह दहारा चक्र या हृदय केंद्र में जीव के साथ संयुक्त होता है। जीव या मनुष्य सचेत अवस्था में रहता है। यह बोध की प्रकट अवस्था में तब होता है
जब कुंडलिनी शक्ति और आत्मा अपने अपने स्थानों या मूल में समाधि अवस्था में होते हैं। आत्मा और कुंडलिनी शक्ति दोनों अपने स्थानों पर तब तक समाधि या सुप्त अवस्था में रहते हैं जब तक प्राणिक शक्तियां उन्हें जागृत नहीं कर देती। कुंडलिनी शक्ति के जागरण और आत्मा के उच्चतर केंद्रों की ओर आरोहण के पश्चात व्यष्टि समष्टि अर्थात महाब्रह्मांड में विलीन हो जाता है और एक अतिचेतन या तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आत्मा आरोहण करती है तो साधक की वर्तमान सचेत अवस्था अचेतन विलीनीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और केवल तभी वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा का भोग करता है। जीव के साथ संयुक्त या उलझी हुई आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है और यह शिव का ही अंश है जो दहारा या अनाहत चक्र में विश्राम करता है। कुंडलिनी, जो कि एक स्त्री शक्ति है, मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। वे माया में विलीन रहते हैं और माया के प्रभाव में पूर्ण विश्राम की स्थूल जागृत अवस्था में होते हैं। जब उदान प्राण के प्रभाव से कारण उत्पन्न होता है तब शक्ति जागृत होती है और दहारा चक्र में शिव के साथ विलीन होकर शीर्ष केंद्र अर्थात सहस्रार चक्र की ओर आरोहण करती है। जैसे ही वे विलीन होते हैं दोनों इस विलय से अनभिज्ञ हो जाते हैं और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। वे शुद्ध आत्मिक शक्ति बन जाते हैं और साधक को आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र, फिर लंबिका चक्र और उससे आगे इस शिव शक्ति के निरंतर आरोहण से वे शुद्ध हो जाते हैं और आज्ञा चक्र में पहुंचकर जीव मन के प्रभाव को त्याग देता है और सृजन के कारण अर्थात माया के साथ एकाकार हो जाता है जब वह जीवात्मा से अलग होता है। यहाँ इस स्थान पर जीव और आत्मा पृथक हो जाते हैं और आत्मा तथा जीव के रूप में आमने सामने होते हैं। इस स्थान से आगे आत्मा दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होने के पश्चात चिदाकाश में उन्मनी चक्र की ओर अपनी आगे की यात्रा करती है। प्रत्येक आत्मा अर्थात आत्मा और जीव या जीवात्मा जो सदैव आमने सामने किंतु एकत्व में होते हैं, उनका जीव और आत्मा के रूप में विभक्त होना ही आज्ञा चक्र में साधक का आध्यात्मिकता की ओर आध्यात्मिक विकास का प्रथम चरण है। मानव शरीर तंत्र में दो मुख्य नाड़ियां होती हैं जो दोनों नासिका छिद्रों से जुड़ी होती हैं। सूर्य नाड़ी दाहिने नासिका छिद्र से और चंद्र नाड़ी बाएं नासिका छिद्र से जुड़ी होती है। सूर्य नाड़ी एक आणविक या सूक्ष्म नाड़ी है। यदि यह खुल जाती है तो यह साधक में सभी दिव्य गुण लाती है और व्यक्ति दाहिनी नासिका से स्वतंत्र रूप से श्वास लेता है। चंद्र नाड़ी जीव नाड़ी है। इस नाड़ी के माध्यम से मुक्त रूप से श्वास लेने पर साधक की सभी संवेदी धारणाएं अर्थात इंद्रिय बोध और भावनात्मक प्रवृत्तियां अर्थात मनोभाव प्रबल हो जाती है। इस प्रकार बाईं नासिका से श्वास लेने पर सांसारिक दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति मन द्वारा अधिक संचालित होता है। परंतु यदि दोनों नासिका छिद्र खुले हों और व्यक्ति उनके माध्यम से श्वास भीतर ले और बाहर छोड़े तो उस व्यक्ति का जीव और आत्मा एकत्व और समरूपता के साथ कार्य करते हैं।
ऐसे व्यक्ति के माध्यम से इस अवस्था में रहकर सभी सत्कर्म संपन्न होते हैं। इस रूप में श्वास लेना ही प्रशांत या शांत है। प्रशांत श्वास ब्रह्मा नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित होती है, जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, और यह केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से ही संभव है। जीव की गतिविधियां भावनाओं से जुड़ी होती हैं, यदि वे मूलाधार चक्र द्वारा नियंत्रित हों। यह प्रभाव तब होता है जब केवल बायां नासिका छिद्र कार्य करता है। आत्मा की गतिविधियां दाहारा चक्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। जब दाहिना नासिका छिद्र कार्य करता है, केवल तभी साधक पर आत्मा का प्रभाव प्रबल होता है। दाहारा चक्र जीवात्मा का वह स्थान है जहां वह शांतिपूर्वक निवास करती है। जब बाईं नासिका सक्रिय होती है, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति जागृत भौतिक स्थिति में है। वह पूर्ण रूप से माया के वशीभूत है। इसके विपरीत, जब दाहिनी नासिका सक्रिय होती है, तो यह इंगित करता है कि व्यक्ति आत्मिक या दिव्य अवस्था में है और वह सामान्यतः सांसारिक गतिविधियों के प्रति अचेतन या अनभिज्ञ रहता है। मन परिवर्तनशील है और समय के साथ मन के विचार इस बात पर निर्भर करते हुए बदलते रहते हैं कि व्यक्ति बाईं नासिका से श्वास ले रहा है या दाहिनी नासिका से। कभी कभी वह एक संत की भांति व्यवहार कर सकता है और किसी अन्य अवसर पर उसके विचार पार्श्विक वृत्ति द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। यदि कोई अपनी मानसिक स्थिति के प्रति जागरूक है, तो वह वायु के मुक्त प्रवाह को एक नासिका से दूसरी नासिका की ओर परिवर्तित करके अपने श्वास के स्वरूप को परिवर्तित करके अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। महान ऋषि या संत अपनी इच्छा शक्ति से अपने श्वास के स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे उन्नत ऋषियों या संतों में अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए संयमी लक्षण विद्यमान होते हैं। यह संपूर्ण विज्ञान प्रशांत श्वास का विज्ञान है। प्रशांत श्वास मूलतः एक परिवर्तनशील स्थिर है, न कि पूर्णतः स्थिर। अशांत करने वाले विचारों को बाईं नासिका से श्वास लेने की प्रक्रिया को दाहिनी नासिका की ओर मोड़कर नियंत्रित किया जा सकता है। यही योग है और इसे ही चित्तवृत्ति निरोध कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार अपने हृदय की भावनाओं और विचार प्रक्रिया को परिवर्तित कर लेता है। ध्यान योग का ही अनुसरण करता है। योग प्रणाली में ध्यान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को तब ध्यान करना चाहिए जब श्वास शांत या सम हो। इसे प्रशांत करने के लिए कोई भी खुली नासिका को बंद करके बंद नासिका को खोल सकता है और बलपूर्वक केवल बंद नासिका से श्वास ले सकता है। ऐसा एक चक्र या 9 बार या 9 से 9 बार के 2 चक्रों तक करने से बंद नासिका को खोला जा सकता है और व्यक्ति प्रशांत श्वास अर्थात समश्वास स्थापित कर सकता है, जो उसे कई अर्थों में शांति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार प्रशांत श्वास स्वयं उत्पन्न हो जाती है। साथ ही उदान प्राण साधक को अधिक स्वप्रयास के बिना ध्यान में स्थित होने में सहायता करता है।
क्षैतिज श्वास के 5 चक्रों के पश्चात मानव तंत्र को शांत करने के लिए छठा चक्र स्वतः ही प्रशांत श्वास का हो जाएगा। यह जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देता है और श्वास की गति न्यून हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप अंततः जीवनकाल अर्थात आयु में वृद्धि होती है। प्रशांत श्वास परमानंद है। इसे संयमी साधना के रूप में भी जाना जाता है। उपरोक्त विवरण व्यापक रूप से श्वास के विभिन्न प्रकारों और प्रशांत श्वास की श्रेष्ठता के साथ साथ इसे स्थापित या पुनः स्थापित करने की विधि को प्रस्तुत करता है।